दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको नेक्स्ट मनी में नेट बैंकिंग से किस प्रकार से ऐड मनी करते हैं बताने वाला हूं साथियों। कई सारे हमारे साथी जो हैं तो नेट बैंकिंग चलाते हैं या यूनो एसबीआई चलाते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम इसमें ऐड मनी कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग से ऐड मनी करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और इसका ट्रांजैक्शन कभी भी फेल्ड भी नहीं होता है। तो चलिए साथियों, अपन सीखते हैं आज नेक्स्ट मनी में नेट बैंकिंग के माध्यम से किस प्रकार से पेमेंट करते हैं, ऐड मनी करते हैं, यह जानते हैं। चलिए सबसे पहले हमें जो है तो नेक्स्ट मनी वैलेट खोलते हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट मनी वैलेट ओपन हो गया। इसके पश्चात आपको वैलेट पे जाना है। इस प्रकार से आपका वैलेट खुल जाएगा इस तरह से साथियों। जैसे कि अभी मेरा योर बैलेंस 471.76 रुपये बता रहा है। अब मैं आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से ऐड मनी करके बताऊंगा। तो यहाँ पर साथियों 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड मनी, ऐड मनी और रिडीम। तो आपको करना क्या है, ऐड मनी। तो ऐड मनी साथियों वो बीच वाला ऑप्शन आ रहा है जो वो ऐड मनी का है, हरा वाला। तो आपको ऐड मनी पर टच करना है। जैसे ही आप ऐड मनी पर टच करेंगे तो इस तरह से 3 ऑप्शन आएंगे, 100 रुपये, 1770 रुपये और 2000। यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपको ऐड मनी की आवश्यकता है वैलेट में उतना आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको सिखाने के लिए 100 रुपये कर रहा हूँ। इस प्रकार से 100 रुपये लिख देंगे। अमाउंट लिखने के पश्चात साथियों ये बॉक्स है जो हरे कलर का, यहाँ पर ऐड मनी लिखा है, इस पर आपको टच करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, पे यू मनी का, पेपल का और फ्री चार्ज का। इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों मैं आपको पे यू मनी के माध्यम से किस प्रकार से ऐड मनी करेंगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको पे यू मनी ऑप्शन पर टच करेंगे। जैसे ही आप पे यू मनी ऑप्शन पर टच करेंगे इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा। साथियों यहाँ पर जो हमारा पेज है वह थोड़ा स्लो हो जाएगा, आपको प्रॉपर नेटवर्क में रहना है और रिफ्रेश या बैक बटन बिल्कुल नहीं दबाना है, ध्यान रखिएगा। यदि आपने रिफ्रेश और बैक बटन दबाया तो यहाँ पर आपको जो है तो समस्या जा सकती है, आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो सकता है। तो आपको रिफ्रेश या बैक बटन बिल्कुल नहीं दबाना, चाहे टाइम जितना भी लग जाए। इस प्रकार से साथियों यह पेज ओपन होगा। देखिए इस तरह से जब यह पेज पूरा ओपन हो जाएगा तब बहुत सारे आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, गूगल पे, पेटीएम, कार्ड्स, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट्स, ईएमआई। यहाँ पर साथियों आपको नेट बैंकिंग ऑप्शन यूज करना है। जैसे कि ये यूपीआई के ठीक ऊपर है, कार्ड के नीचे बीचों बीच नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग पर टच करेंगे। जैसे ही आप नेट बैंकिंग पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपके बैंक ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका कौन सा बैंक है। यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज करना है, जो भी आपका बैंक हो, नेट बैंकिंग अकाउंट जिसमें हो आपका। जैसे कि मेरा एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करूँगा। ये मेरे को मिल गया साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जैसे ही मैंने टच किया तो ये ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड एंड पे। तो आपको प्रोसीड एंड पे ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप प्रोसीड एंड पे ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर साथियों आपको जो है तो एक पेज ओपन हो जाएगा, बैंक वाला लॉगिन पेज। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी बैक या रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है। मोबाइल की सावधानी से करेंगे क्योंकि आप ऐड मनी कर रहे हैं, प्रॉपर नेटवर्क में करेंगे और कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इस प्रकार से वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा रुके रहेंगे। जब यह पेज पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तभी हमको आगे बढ़ना है। इस तरह से यह पेज ओपन हो गया लॉगिन का। ये मेरा एसबीआई का लॉगिन पेज। यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है। मैंने इसको पहले से रिमेंबर करके रखा है इसलिए लिखा लिखाया आ रहा है। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो है तो डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे इस प्रकार से फिर आपको लॉगिन करना है। इस प्रकार से साथियों आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर आपको इसको क्या करना है, कंफर्म करना है। आप इसको कंफर्म कर देंगे।
साथियों इसको आपको 2 बार कंफर्म करना है, ध्यान रखिएगा। पहली बार कंफर्म किए तो वहाँ हो गया, फिर ये दूसरा पेज खुल गया, यहाँ पर भी आपको कंफर्म करना है। और इसके पश्चात साथियों OTP आएगा, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, 8 अंक का रहता है। उस OTP को जो है तो आपको डालना है। अभी नहीं आया है, जैसे ही OTP आएगा आपको प्रविष्ट करना है, OTP का वेट करना है। यहाँ पर भी आपको जो है तो रुके रहना है, बैक बटन नहीं दबाना है। OTP आने में टाइम लग रहा है साथियों, अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। चलिए मैं रीजनरेट OTP कर देता हूँ, फिर OTP आ जाएगा। इस प्रकार से ये मेरा OTP आ गया। अब आपको OTP यहाँ से देख लेना है और उस OTP को जो है तो आपको लिख लेना है और जल्दी से उसको एंटर कर देना है साथियों। इस प्रकार मेरा OTP जो है यहाँ आया होगा। इस प्रकार से क्या आया है, 46 72 42 23, 46 72 42 23। यहाँ पर आपको लिख देना है 46 72 42 23 और इसको अप्रूव कर देंगे। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे आपकी पेमेंट हो जाएगी। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। इसके पश्चात साथियों आपको यहाँ पर रुकना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा नहीं कि आप एकदम से बैक कर लें या रिफ्रेश हो जाएं, रुके रहें। ये आपको खुद ही वैलेट में ले जाएगा। आपको वेट करना है, आपको बैक बटन, रिफ्रेश बटन या मोबाइल की कोई भी बटन नहीं दबाना है। इस प्रकार से लिख के आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन योर ट्रांजेक्शन। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको रुकना है। जब ये मैसेज दिखाएगा, जब यह आपको वैलेट में ले जाएगा, खुद ही आपका बैलेंस ऐड मनी हो जाएगा। देखिए साथियों मेरा ऐड मनी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं गई। पहले मेरा अमाउंट 471 रुपये 76 पैसा था, अब 571 रुपये हो गया। इस प्रकार से नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूनो SBI के माध्यम से किस प्रकार अपन ऐड मनी करेंगे ये सीखा हमने। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।